हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा। सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस एंड आई विश एंड प्रे टू द गॉड, टू द ऑल माइटी कि ये नया साल आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी और अबंडेंस लेके आए इन एवरी सेक्टर, वेदर इट्स योर लव लाइफ, योर करियर, और आपकी विशेस पूरी हो और आप हैप्पी हो। सो आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लिब्रा साइन यानी कि तुला राशि के लिए, और देखेंगे कि ये आने वाला जनवरी मंथ यानी कि 2021 जनवरी मंथ कैसा रहेगा फॉर ऑल यू पीपल, वेदर इट्स योर लव, योर करियर, राइट। तो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। बिफोर मूविंग अहेड, जो लोग भी पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड साथ में जो बेल आइकन बना है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स फॉर वीकली एंड मंथली रीडिंग्स। Now let's begin with the reading और देखते हैं क्या है फॉर ऑल यू पीपल। मैंने ये जो वीडियो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की है। सो फॉर जो लोग किसी के साथ इन्वॉल्व है और लाइक यू आर डीलिंग विद योर लव्ड वन, योर स्पेशल समवन, तो पहले हम उनकी बात करेंगे। देन वील टॉक अबाउट सिंगल्स, जो लोग सिंगल हैं और किसी का वेट कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कौन आ सकता है। एंड देन वील टॉक अबाउट योर करियर, और एट द एंड वील पुल सम कार्ड्स फ्रॉम द यूनिवर्स कि यूनिवर्स की तरफ से हमारे लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग कि लिब्रा पीपल के लिए क्या मैसेजेस हैं, उनकी लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या हो सकता है। सो लेट्स सी। पहले हम आपकी लव लाइफ की बात करते हैं। फॉर ऑल द लिब्रा पीपल, क्या पॉसिबिलिटी है, आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, और आगे क्या हो सकता है फॉर द जनवरी मंथ। नाउ आप फॉर ऑल द लिब्रा पीपल, मे बी आप लोगों के बीच में यू आर लाइक एम्परर। आप अपनी लाइफ की लाइक वो कहते हैं ना, यू आर लाइक बीइंग अपनी लाइफ में थोड़े प्रैक्टिकल और अपने आप को संभाल रहे हैं किसी चीज़ में। मे बी यू वर लाइक किसी ने आपको कुछ बैक स्टैप किया है, या मे बी आपके पार्टनर के साथ कुछ आपका कुछ बात हुई है, लाइक यू आर होल्डिंग योर सेल्फ, यू आर होल्डिंग योर इमोशंस राइट नाउ। मे बी हो सकता है कि कुछ था, यू आर बीइंग लाइक एम्प्रेस, राइट, अपने आप को संभाल रहे हैं। वी हैव एम्परर एंड वी हैव एम्प्रेस, राइट। सो अपने आप को मे बी हो सकता है बैलेंस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में। आप अपने आप को लाइक स्ट्रेंथ लेके आ रहे हैं अपने आप में किसी चीज़ को लेके। मे बी हो सकता है आप बाउंड थे पहले, रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे थे, बट ऑन द अदर हैंड यू आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट एंड यू आर ट्राइंग टू बी लाइक स्ट्रॉन्ग, राइट, थोड़ा स्ट्रॉन्ग एंड अपने आप को संभाल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो पार्टनर इज, मे बी हो सकता है दे वर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, टॉक्सिक रिलेशनशिप था, थिंग्स फॉल अपार्ट। हो सकता है लास्ट में कुछ हुआ हो, लाइक इन द रिसेंट पास्ट आप लोगों के बीच में कुछ हुआ हो, और आपके पर्सन जो है लाइक ऑल दो दे स्टिल like they still see a family with you, or maybe they are, or maybe कुछ के लिए, कुछ for few of you हो सकता है they are going through a turmoil in their life, कुछ ना कुछ shift या maybe a toxic relationship, unhealthy relationship में से निकल रहे हैं अपनी लाइफ में। उनकी लाइफ में maybe हो सकता है कुछ हुआ हो, maybe their ex or maybe their like ex wife, या कुछ भी हो सकता है toxic, या maybe they are hiding something, but somebody sees a family with you, right? आपके साथ वो फैमिली देखते हैं। लेट्स फाइंड आउट मोर। या
कोई यहाँ पे हार्ट ब्रोकन है, मे बी हो सकता है कि आप थोड़ा हार्ट ब्रोकन फील करें बिकॉज समबडी इज स्टिल जगलिंग बिटवीन टू पीपल और टू चॉइसेस। कोई यहाँ पे हाइड कर रहा था, राइट? मे बी दिस पर्सन वॉज हाइडिंग, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होती हुई नजर आ रही है, बट समबडी इज हाइडिंग समथिंग, समथिंग इज टॉक्सिक अबाउट दिस पर्सन, और मे बी दे वर डीलिंग विद सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप फॉर ऑल द लिब्रा पीपल। और मे बी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे थे, एंड दिस पर्सन वॉज जगलिंग बिकॉज थर्ड पार्टी थी। ये कुछ भी है जो हार्ट ब्रोकन कोई यहाँ पे फील कर रहा है, राइट? नाउ मे बी समबडी लेफ्ट आप लोगों के बीच में, एज आई टोल्ड यू, आप या आपके पर्सन हो सकता है मे बी दे लेफ्ट। कुछ था आप लोगों के बीच में, आप लोग टावर मूवमेंट चल रहा है, दे आर गोइंग थ्रू अ टावर मूवमेंट इन देयर लाइफ। कुछ ना कुछ सडन शिफ्ट हुआ है उनकी लाइफ में, कुछ भी हुआ है, बट दे आर नॉट हैप्पी इन दैट स्पेस। जो भी है ये आपके पर्सन, दे आर नॉट हैप्पी, या दे आर ऑन द क्रॉस रोड्स। कुछ है अपनी लाइफ में, दे आर नॉट हैप्पी एंड दे मे बी दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू। जो भी ये लिब्रा पीपल देख रहे हैं, उनके पर्सन में भी दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल, और उनकी लाइफ में कुछ टॉक्सिक था, कुछ अनहेल्दी था, पास्ट में कुछ हुआ है, उनकी रिलेशनशिप था किसी के साथ, कुछ था, राइट? और हार्ट ब्रोकन है, दिस पर्सन इज ऑल्सो हार्ट ब्रोकन। कोई जगल कर रहा है, और डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है, या कुछ थर्ड पार्टी मीन्स हो सकता है देयर एक्स वाइफ, और कुछ भी हो सकता है, राइट? या दे सी अ फैमिली विद यू, दे एक्चुअली दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, और वो विश करते हैं कि लाइक वो उस चीज़ में से बाहर निकल सके, एंड दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू। Yeah, they want a reunion with you, right? They want to come towards you. Maybe हो सकता है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा stuck है किसी सिचुएशन में। हो सकता है आप में से कोई वाटर साइन हो, या दे आर एक्चुअली रिफ्यूजिंग बिकॉज कुछ ना कुछ है, बैलेंस लाना चाहते हैं। दैट पर्सन, जो आपके पर्सन है, वो बैलेंस लाना चाहते हैं, बट किसी चीज़ की वजह से अपनी लाइफ में स्टक है, बट आगे नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन्स। उनकी लाइफ में चल रहा है, अपनी लाइफ में क्रॉस रोड्स पे है, कोई हार्ट ब्रोकन फील कर रहा है, कोई चाहता है मे बी हो सकता है वो आगे आना चाहते हैं, बट जगल कर रहे हैं ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, और डेफिनेटली बैलेंस लाना चाहते हैं। मे बी हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ पुरानी चीज़ें हैं, डेविल इज ऑल अबाउट लाइक, कुछ हो सकता है कि कोई पुराना रिलेशनशिप हो, या समथिंग टॉक्सिक, सम टॉक्सिक रिलेशनशिप, राइट? सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर जो पीपल किसी के साथ डील कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंगल्स, जो लोग सिंगल हैं, राइट? लेट्स सी आपकी लाइफ में जल्दी ही कौन आ सकता है फॉर ऑल यू पीपल। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में जल्दी ही कौन आ सकता है? लेट्स सी कि जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कौन आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है? ओके, जो लोग सिंगल है, लाइक या डेफिनेटली somebody is heartbroken again, maybe an air sign, फेलो एयर साइन हो सकते हैं, राइट? और वाटर साइन हो सकते हैं। नाउ जो लोग भी सिंगल है, मे बी दे आर ऑल्सो डीलिंग विथ सम सॉर्ट ऑफ हार्ट ब्रेक, राइट? उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा चल रहा है, और हो सकता है आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो, कोई आपकी तरफ आए, राइट? मे बी दे आर, दिस पर्सन इज होल्डिंग इमोशंस, राइट? वो अपने इमोशंस होल्ड कर रहे हैं। मे बी हो सकता है दे आर लाइक ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्ग, उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है अगेन। सो लेट्स फाइंड आउट मोर। या
कुछ ना कुछ है, मे बी हो सकता है लाइक दे आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ मनी क्राइसिस इन देयर लाइफ, या मे बी हो सकता है कोई उनको चेज कर रहा है, मे बी कोई अनहेल्दी रिलेशनशिप है जिसमें से वो निकल रहे हैं, और उसमें से निकल के सॉर्ट आउट करके वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। लॉन्ग, एज आई टोल्ड यू, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, राइट, मनी इज इन्वॉल्व, और मे बी कुछ है जो उनको बॉदर कर रहा है, राइट, किसी चीज़ में वो स्टक है। अर्थ साइन हो सकते हैं, बहुत पॉसिबिलिटी है। मे बी दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, दे सी यू एज लाइक, या somebody is money minded in their life, और कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से वो स्टक है। मे बी their ex-wife or their ex-partner. They find like they see you like very beautiful, charming, self independent lady. कोई है जो आपकी तरफ आना चाहता है, या मे बी somebody फॉर ऑल द लिब्रा पीपल जो सिंगल है, मे बी हो सकता है somebody सेल्फ डिपेंडेंट लाइक अ क्वीन, और मे बी अर्निंग वेल, और सेल्फ डिपेंडेंट, राइट, सम पर्सन जो आपकी तरफ आना चाहते हैं। दे आर डीलिंग विथ, मे बी हो सकता है वो भी अपनी लाइफ में कुछ इश्यू से डील कर रहे हैं, राइट, और उसमें से वो निकल के वो आपकी तरफ कोई आना चाहता है, या दे आर लाइक वो अपनी लाइक वो भी बहुत ज़्यादा, मे बी हो सकता है कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ पास्ट प्रॉब्लम्स रही हों, और उसमें से भी वो रिकवर कर रहे हों, और दिस पर्सन, राइट, जो आपकी तरफ आ रहे हैं, मे बी हो सकता है अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ में से वो बाहर निकल रहे हों, और दे आर लाइक ट्राइंग टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन, सो दैट कि वो उस चीज़ में से, सारी प्रॉब्लम्स में से निकल के आपकी तरफ आ सकें, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट करियर फॉर ऑल द लिब्रा पीपल। करियर आपका कैसा रहेगा फॉर द कमिंग मंथ? Maybe an earth sign is coming towards you for all the single people. Earth sign हो सकते हैं, Taurus, Virgo and Capricorn. Let's find out more. Okay, let's talk about your career now. Career wise कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए for all the Libra people? Okay, so you are going through some sort of ending in your life. career wise में भी हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चल रहा हो, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहे हो, बिगनिंग ऑफ समथिंग न्यू। नाउ दिस इज गोइंग टू बी हैप्पी फॉर यू, जो भी आप जिस चीज़ पे भी काम कर रहे हैं। समथिंग एंडेड, राइट, एंड यू विल बी लाइक गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ लाइक न्यूज़ अबाउट दैट। कोई बिगनिंग कर रहे हैं आप, यू आर लाइक ग्रोइंग समथिंग, कीपिंग अप टू योर सेल्फ, अपने इमोशंस को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, या बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा से। सी कुछ आपकी लाइफ में कुछ पास्ट में कुछ हुआ है, आपका काम में भी हो सकता है यू स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच और यू स्टार्टेड समथिंग न्यू, कुछ एंड हुआ है एंड यू आर बिगनिंग, यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर लाइफ, और आगे चल के लाइक हो सकता है आप लोग कुछ अच्छा नया मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में रिगार्डिंग योर करियर एंड फाइनेंस, और दैट विल पे ऑफ इन द फ्यूचर। या येस, मनी इज कमिंग, वी हैव 10-10 अगेन एज आई टोल्ड यू। जो भी आप वेंचर काम, जिस पे भी सी आप काम कर रहे हैं, आपने कुछ एंड किया, आपने कुछ न्यू बिगनिंग की, और आप अभी में भी हो सकता है उसको किसी को बता नहीं रहे हैं, यू आर ग्रोइंग दैट बिजनेस, एंड दैट विल वी हैव 10 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो जो भी आप कर रहे हैं वो आपको दैट विल ब्रिंग यू फुलफिलमेंट एंड दैट विल ब्रिंग यू मनी, right, for all the Libra people. You just have to keep patience and keep on doing the good work, और जो आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं वो करते जाएं, बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, मनी इज ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स यू। नाउ लेट्स
पुल सम कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्स कि यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, हमें क्या बताना चाहते हैं। फॉर ऑल द लिब्रा पीपल जो इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम द यूनिवर्स। वी हैव नथिंगनेस, राइट। सो नथिंगनेस का मतलब है फॉरगेट अबाउट, लाइक कई बार हम बहुत ज़्यादा, हमारा माइंड बर्डन होता है फ्रॉम पास्ट इश्यूज, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो हमारा करियर हो, राइट। सो हम लोग बहुत ज़्यादा हम लोग डल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उस एनर्जी में रहते हैं, राइट। सो उस चीज़ में से बाहर निकलिए, टेक योर टाइम। नथिंगनेस का मतलब होता है कि कई बार कुछ ना करना भी बहुत कुछ के बराबर होता है। अपने माइंड को थोड़ी शांति दीजिए, राइट। थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हैं आप, राइट। और उस नथिंगनेस में आपको बहुत आंसर्स मिलेंगे, यू विल लर्न अ लॉट। और जब हम शांत होते हैं तभी ही हमें चीज़ें सुनाई देती हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। देन वी हैव अवेयरनेस। अवेयरनेस इज़ लाइक अगेन 7 नंबर, राइट। सो आपको मे बी हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जो आप लाइक पुरानी चीज़ों को ऑल लेट गो, बी प्लेफुल इन द एनर्जी। जो पास्ट इश्यूज थे, जो भी चीज़ें थी, उनको जाने दीजिए, राइट। अपने आप में बैलेंस कीजिए, अपने आप में फोकस कीजिए। यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, राइट। और मे भी हो सकता है कि आपको अवेयरनेस, यू आर लाइक गेटिंग अवेयर ऑफ थिंग्स कि आपके अराउंड क्या चल रहा है, और मे बी अबाउट द रिलेशनशिप, और मे बी हो सकता है अबाउट योर वर्क, और मे बी जो शेडो है आपका, वो जो लाइक जो आपको बॉदर कर रहा था या जो आपको बॉदर कर रही थी, उसमें से आप निकल के धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड, राइट। सो लेट इट ऑल गो, बी प्लेफुल इन द एनर्जी, लेट द मैजिक बिगिन इन योर लाइफ, राइट। सो आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस फॉर यू, राइट। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल द लिब्रा पीपल। आई होप कि ये साल आपके लिए खुशी और अबंडेंस लेके आए, सक्सेस लेके आए। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट करना मत भूलिए, और साथ में जो बेल आइकन बना है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।